Okay, let's break down the burden of risk on the economy and society, along with insurance, in English. रिस्क का बोझ इकोनॉमी और सोसाइटी पे. रिस्क्स बर्डन ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी. रिस्क का बोझ, दिस मीन्स द बर्डन ऑफ रिस्क. इमेजिन अ वेट बोझ ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी बिकॉज ऑफ रिस्क्स. इकोनॉमी और सोसाइटी, दिस मीन्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी. कैसे होता है ये बोझ? हाउ डज दिस बर्डन हैपन? इकोनॉमिक कॉस्ट्स पैसे का नुकसान, मनी लॉस. डायरेक्ट कॉस्ट्स सीधा नुकसान. लाइक अगर एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल का खर्चा, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस. नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक में घर या दुकान का नुकसान, हाउस और शॉप डैमेज या बिजनेस बैंड हो गया तो लॉस. इनडायरेक्ट कॉस्ट्स घुमा फिरा के नुकसान. जैसे अगर फैक्ट्री में काम कम हो गया तो प्रोडक्शन कम, लेस प्रोडक्शन. बिजनेस बैंड होने से लोग बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. या फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसा का प्रॉब्लम से पूरी इकोनॉमी खराब हो जाती है. इन्वेस्टमेंट और मार्केट बिहेवियर. इन्वेस्टमेंट अगर रिस्क ज़्यादा है तो लोग पैसा लगाने से डरते हैं. दे आर अफ्रेड टू इन्वेस्ट. क्योंकि डर होता है कि पैसा डूब जाएगा, मनी विल बी लॉस्ट. इससे इकोनॉमी स्लो हो जाती है और जॉब्स कम बनते हैं. सोशल कॉस्ट्स समाज पे असर, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. सोशल इनक्वालिटी रिस्क से लोगों की लाइफ खराब होती है. बेरोजगारी या हेल्थ प्रॉब्लम्स से लोगों को सोशल सर्विसेज चाहिए होती हैं, जैसे गवर्नमेंट की मदद, गवर्नमेंट हेल्प. मेंटल हेल्थ ज़्यादा रिस्क से स्ट्रेस और टेंशन बढ़ता है, जो हेल्थ के लिए बुरा है. रिस्क ट्रांसफ़र एंड मिटिगेशन रिस्क को कम करना या किसी और पे डालना. इंश्योरेंस अपने रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी को दे देना. पैसा देके, बाय पेइंग मनी. अगर कुछ नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन सरकार भी मदद करती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर में या बेरोजगारी में. इंश्योरेंस व्हाट इज इट? इंश्योरेंस एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है अगर आपको कोई नुकसान होता है. आप इस कंपनी को रेगुलर पैसा देते हो जिसको प्रीमियम कहते हैं. बदले में अगर आपको कोई नुकसान होता है तो कंपनी आपको पैसा देती है, जैसे कि पॉलिसी में लिखा होता है. इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट वेयर कंपनी गिव्स योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इफ यू फेस अ लॉस. You pay them regular money called premium. In return, if you have a loss, the company gives you money as written in the policy. Basic characteristics of insurance. इंश्योरेंस की खास बातें. रिस्क ट्रांसफर, अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को दे देना. पूलिंग ऑफ रिस्क, बहुत सारे लोगों का रिस्क एक साथ जमा करना ताकि किसी एक पे ज़्यादा बोझ ना पड़े. प्रीमियम पेमेंट, रेगुलर पैसा देना इंश्योरेंस कंपनी को. रिस्क शेयरिंग, सब लोग मिलकर रिस्क बांट लेते हैं. अनसर्टेनिटी, इंश्योरेंस अनसर्टेन चीज़ों के लिए होता है, जैसे एक्सीडेंट कब होगा किसी को नहीं पता. इंडेमनिटी, नुकसान हुआ है तो उतना हाई पैसा मिलेगा जितना नुकसान हुआ है, ज़्यादा नहीं. You'll get compensated for the loss, not more. लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है. एक्सक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस, कुछ चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं. Some things are not covered by insurance. Law of large numbers, ये कहता है कि जितने ज़्यादा लोग इंश्योर्ड होंगे, उतना हाई एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगा कि कितना नुकसान होगा. इससे प्रीमियम स्टेबल रहते हैं. This says that the more people are insured, the more accurate the prediction of how much loss will occur. This keeps premium stable. Types of insurance. इंश्योरेंस के प्रकार. लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा. अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को पैसा मिलता है. टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एक फिक्स्ड टाइम के लिए. होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरी लाइफ के लिए. एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग्स और इंश्योरेंस दोनों. तारांकन ULIPs, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का मिक्स. मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस, बीच में भी पैसा मिलता है. चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों के फ्यूचर के लिए. जनरल इंश्योरेंस, साधारण बीमा दूसरे रिस्क के लिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, बीमारी या हॉस्पिटल के खर्चे के लिए. मोटर इंश्योरेंस, वाहन बीमा, गाड़ी के एक्सीडेंट या नुकसान के लिए. होम इंश्योरेंस, घर बीमा, घर के नुकसान के लिए.
ट्रैवल इंश्योरेंस यात्रा बीमा ट्रैवल के दौरान होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए। फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा आग से होने वाले नुकसान के लिए। मरीन इंश्योरेंस समुद्री बीमा शिप या कार्गो के नुकसान के लिए। लायबिलिटी इंश्योरेंस किसी और को नुकसान पहुंचाने पे लीगल प्रॉब्लम्स से बचता है। पेट इंश्योरेंस पेट्स के मेडिकल खर्चे के लिए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सीडेंट होने पे पैसा मिलता है। I hope this English explanation is helpful. Let me know if you have any more questions. Okay, let's break down risk management in English. Chapter 2, Risk Management. Risk Management. Meaning of risk management. Risk management का मतलब। रिस्क मैनेजमेंट मतलब है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें हम रिस्क्स को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई उनको असेस करते हैं, एवैल्यूएट कंट्रोल करते हैं, मैनेज और मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं। ये रिस्क्स किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट या इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का गोल है कि रिस्क्स के बुरे असर को कम करना और अपॉर्चुनिटीज को ज़्यादा करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके और अपने एसेट्स को बचा सके। Risk management means a systematic process where we identify, assess, control, and mitigate risks. These risks can harm an organization, project, or individual. The goal is to minimize the negative impact of risks and maximize opportunities, so that the organization can achieve its goals and protect its assets. Objectives of risk management. Risk management के objectives लक्ष्य। मिनिमाइज लॉसेस नुकसान कम करना, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या रेपुटेशन का नुकसान कम करना। मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज अवसर बढ़ाना, रिस्क्स को मैनेज करके जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उनका फायदा उठाना। प्रोटेक्ट रिसोर्सेज बचाना, पैसा, लॉग, प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स को बचाना। इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस चलता रहे, अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए तैयार रहना ताकि क्राइसिस के टाइम भी बिजनेस चलता रहे। कंप्लायंस, कानून का पालन, लॉज, रेगुलेशंस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। एनहांस डिसीजन मेकिंग, सही फाइल लेना, क्लियर इन्फॉर्मेशन देना ताकि सही फाइल लिए जा सकें। सेफगार्ड रेप्यूटेशन, नाम बचाना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होने से बचाना। इम्प्रूव एफिशिएंसी, काम को बेहतर बनाना, इनएफिशिएंसीज को पहचान कर काम को बेहतर बनाना। प्रमोट रिस्क अवेयरनेस, रिस्क के बारे में जागरूकता, ऑर्गेनाइजेशन में सबको रिस्क्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टेप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क पहचानना, पोटेंशियल रिस्क्स को पहचानना। रिस्क असेसमेंट, रिस्क का मूल्यांकन, रिस्क्स के इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड को एवैल्यूएट करना। रिस्क कंट्रोल करना, रिस्क्स को मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, जैसे अवॉइड करना, रिड्यूस करना, ट्रांसफर करना इंश्योरेंस के थ्रू या एक्सेप्ट करना। रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क पे नज़र रखना, रिस्क्स और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पे कंटिन्यूअसली नज़र रखना। रिस्क रिव्यू एंड एवैल्यूएशन, रिस्क रिव्यू और मूल्यांकन, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को रेगुलरली रिव्यू करना और स्ट्रैटेजीज को अपडेट करना। तारांकन, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग, रिस्क्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में स्टेक होल्डर्स को बताना। टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग रिस्क, रिस्क मैनेज करने के तरीके। रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क से बचना, प्लान्स या प्रोसेसेस को चेंज करना ताकि रिस्क खत्म हो जाए। रिस्क रिडक्शन, रिस्क कम करना, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लगाना या सिक्योरिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करना। रिस्क ट्रांसफर करना, इंश्योरेंस या आउटसोर्सिंग के थ्रू रिस्क को किसी और पे डाल देना। रिस्क रिटेंशन, रिस्क अपने पास रखना, छोटे रिस्क के लिए रिस्क को एक्सेप्ट करना। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क डाइवर्सिफाई करना, रिस्क को अलग अलग एरियाज में स्प्रेड करना। कंटिंजेंसी प्लानिंग, आपदा प्रबंधन, अगर रिस्क हो जाए तो क्या करना है, उसके लिए प्लान्स बनाना। बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के फायदे। मिनिमाइजर्स लॉसेस, नुकसान कम होता है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और रेपुटेशन का नुकसान कम होता है। एनहांसर्स डिसीजन मेकिंग, सही फाइल लेने में मदद मिलती है, रिस्क्स को समझकर बेहतर फाइल लिए जा सकते हैं। इम्प्रूव्स बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस चलता रहता है, क्राइसिस के टाइम भी बिजनेस चलता रहता है। प्रोटेक्ट्स एसेट्स बचते हैं, एसेट्स को नुकसान से बचाता है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने का तरीका बेहतर होता है। बूस्ट्स रेप्यूटेशन बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बेहतर होती है। प्रमोट्स कंप्लायंस बढ़ता है, कानून का पालन होता है।
पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क्स को मैनेज करना। आइडेंटिफाई पर्सनल रिस्क्स, अपने रिस्क्स पहचानना, अपनी लाइफ के रिस्क्स पहचानना। एसेस रिस्क इम्पैक्ट, रिस्क का इम्पैक्ट देखना, रिस्क्स के कॉन्सिक्वेंसेस को एवेल्युएट करना। रिस्क प्रिवेंशन, रिस्क से बचना, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। रिस्क रिडक्शन, रिस्क कम करना, स्ट्रैटेजीज लगाना ताकि रिस्क का इम्पैक्ट कम हो। रिस्क ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर करना, इंश्योरेंस लेना। इमरजेंसी फंड, अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए पैसा बचाना। ऑनगोइंग रिव्यू, रेगुलर रिव्यू, रिस्क्स और स्ट्रैटेजीज को रेगुलरली रिव्यू करना। इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स। इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये रिस्क्स को आइडेंटिफाई, एसेस, ट्रांसफर और मिटिगेट करने में मदद करता है। इंश्योरेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, ट्रांसफरिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क्स। फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स, कानूनी सिद्धांत। कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस में फॉलो किए जाते हैं। There are some important legal principles that are followed in risk management and insurance. Requirements of an insurance contract, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरतें। एक वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। Some things are necessary for a valid insurance contract. Enterprise risk management, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क मैनेजमेंट। में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क्स को मैनेज किया जाता है, स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करके। In the risks of the entire organization are managed, aligned with strategic goals. I hope this English explanation is clear and helpful. Let me know if you have any more questions. Let's break down Chapter 3, Insurance Company Operations in English. Chapter 3, Insurance Company Operations, Insurance companies कैसे काम करती हैं? Distinct legal characteristics of insurance contracts, insurance contracts की खास कानूनी बातें। एलिटरी अनिश्चित, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एलिटरी होते हैं, मतलब आउटकम्स अनसर्टन इवेंट्स पे डिपेंड करते हैं। पॉलिसी होल्डर ज़्यादा प्रीमियम पे कर सकता है जितना इंश्योरर क्लेम्स में पे करता है, या वाइस वर्सा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इनहेरेंटली अनइक्वल होता है। आउटकम्स डिपेंड ऑन अनसर्टन इवेंट्स। द पॉलिसी होल्डर माइट पे more in premiums than the insurer pays in claims, or the opposite. So, the contract is inherently unequal. यूनिलैटरल, एक टाफा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिलैटरल होते हैं क्योंकि सिर्फ इंश्योरर प्रॉमिस करता है। इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि अगर कवर इवेंट्स होते हैं तो क्लेम्स पे करेगा, जबकि पॉलिसी होल्डर की ऑब्लिगेशन सिर्फ प्रीमियम्स पे करना है। ओनली द इंश्योरर मेक्स अ प्रॉमिस। द इंश्योरर promises to pay claims if cover events happen, while the policyholder only has to pay premiums. कंडीशनल शाटिया, इंश्योरर की लायबिलिटी कंडीशनल होती है, मतलब ये सिर्फ तभी अराइज होती है जब सर्टन कंडीशंस जैसे इंश्योर्ड इवेंट मीट होते हैं। इंश्योरर टैब तक पे नहीं करता जब तक कवर इवेंट नहीं होता। The insurer's liability is conditional, it only arises when certain conditions are met, like an insured event. The insurer doesn't pay unless a cover event occurs. Adhesion, एक टाफा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली टेक इट और लीव इट अग्रीमेंट होता है जहां इंश्योरर सारे टर्म्स ड्राफ्ट करता है और पॉलिसी होल्डर सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। The insurer drafts all the terms and the policy holder can only accept or reject them. पर्सनल, व्यक्तिगत इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सनल होते हैं। पॉलिसी होल्डर के राइट्स और ऑब्लिगेशंस उनके लिए यूनिक होते हैं और इंश्योरर की कॉन्सेंट के बिना किसी और को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। द पॉलिसी होल्डर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर यूनिक टू देम एंड कांट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द इंश्योरर्स कॉन्सेंट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की गोपनीयता। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिविटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, मतलब सिर्फ इन्वॉल्व्ड पार्टीज इंश्योरर और इंश्योर्ड के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर राइट्स होते हैं, एक्सेप्ट बेनिफिशियरीज के केस में। Only the involved parties have rights under the contract, except for beneficiaries. Good faith, ईमानदारी, दोनों पार्टीज से गुड फेथ में एक्ट करने की उम्मीद की जाती है, सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करते हुए। नॉन डिस्क्लोजर या मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। Both parties are expected to act in good faith, disclosing all important facts. Non-disclosure or misrepresentation can void the contract. Components of insurance contracts, insurance contracts के parts.
इंश्योरा बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो कवरेज प्रोवाइड करती है। पॉलिसी होल्डर बीमा लेने वाला जो इंश्योरेंस कवरेज खरीदता है। प्रीमियम किस्त जो पॉलिसी होल्डर इंश्योरा को कवरेज के लिए पे करता है। कवरेज सुरक्षा जो रिस्क या इवेंट्स पॉलिसी कवर करेगी। एक्सक्लूजन्स शामिल नहीं जो चीजें पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती हैं। कंडीशंस शार्टाइन दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस। बेनिफिशियरी लाभार्थी जिसे इंश्योरेंस पे आउट मिलता है। पॉलिसी पीरियड पॉलिसी की अवधि जब तक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरताएं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रस्ताव और स्वीकृति पॉलिसी होल्डर ऑफर देता है और इंश्योरर एक्सेप्ट करता है। कंसिडरेशन बदला दोनों पार्टीज कुछ वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देता है और इंश्योरर कवरेज का प्रॉमिस देता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा योग्य हित पॉलिसी होल्डर का इंश्योर्ड चीज में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। लीगल पर्पस कानूनी उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज सक्षम पार्टीज दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट होने चाहिए। फुल डिस्क्लोजर पूरी जानकारी दोनों पार्टीज को सारे रेलेवेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज करने चाहिए। रिटन एग्रीमेंट लिखित समझौता इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए। अंडरराइटिंग बीमा पत्राचा रिस्क असेसमेंट रिस्क का मूल्यांकन रिस्क एसेस करना। रिस्क क्लासिफिकेशन रिस्क का वर्गीकरण रिस्क को कैटेगरीज में क्लासिफाई करना। प्रीमियम कैलकुलेशन प्रीमियम की गणना प्रीमियम कैलकुलेट करना। पॉलिसी इशुएंस पॉलिसी जारी करना। हेल्थ एंड मेडिकल चेक्स स्वास्थ्य और मेडिकल जांच मेडिकल एग्जाम्स वगैरह। एक्सक्लूजन्स एंड मॉडिफिकेशंस शामिल नहीं और सुधार पॉलिसी में चेंजेस करना। सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ इंश्योरर्स की बिक्री और मार्केटिंग एक्टिविटीज। एडवर्टाइजिंग विज्ञापन एडवर्टाइजिंग करना। सेल्स चैनल्स बिक्री के माध्यम अलग अलग चैनल्स से पॉलिसीज बेचना। कस्टमर एजुकेशन ग्राहक शिक्षा कस्टमर्स को एजुकेट करना। मार्केट सेगमेंटेशन बाजार विभाजन स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करना। इंसेंटिव्स एंड डिस्काउंट्स प्रोत्साहन और छूट डिस्काउंट्स ऑफर करना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट संबंध प्रबंधन कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। क्लेम सेटलमेंट दवा निपटान। क्लेम्स फाइलिंग दवा दर्ज करना क्लेम फाइल करना। क्लेम्स इन्वेस्टिगेशन दवा जांच क्लेम की जांच करना। क्लेम असेसमेंट दवा मूल्यांकन क्लेम का अमाउंट एसेस करना। पेमेंट ऑफ क्लेम दवा भुगतान पेमेंट करना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विवादन का समाधान अगर कोई डिस्प्यूट हो तो यूज रिजॉल्व करना। टाइमली सेटलमेंट समय पर निपटान टाइम पे क्लेम सेटल करना। एंडोर्समेंट्स एंड राइडर्स एंडोर्समेंट्स और राइडर्स। एंडोर्समेंट्स संशोधन एग्जिस्टिंग पॉलिसी में चेंजेस करना। राइडर्स अतिरिक्त लाभ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड करना। प्रीमियम एडजस्टमेंट प्रीमियम सुधार प्रीमियम में चेंजेस करना। फ्लेक्सिबिलिटी लचक पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। कस्टमाइजेशन अनुकूलन पॉलिसी को कस्टमाइज करना। डिडक्टिबल्स कॉन्सेप्ट एंड पर्पस डिडक्टिबल्स की अवधारणा और उद्देश्य। डेफिनेशन परिभाषा डिडक्टिबल वो अमाउंट है जो पॉलिसी होल्डर को खुद पे करना होता है क्लेम से पहले। पर्पस उद्देश्य छोटे क्लेम्स को कम करना और इंश्योरेंस सिस्टम का मिसयूज रोकना। टाइप्स प्रकार पर क्लेम या एनुअल डिडक्टिबल। प्रीमियम रिडक्शन प्रीमियम कम करना ज़्यादा डिडक्टिबल से प्रीमियम कम होता है। शेयरिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वित्तीय जिम्मेदारी बांटना दोनों पार्टीज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया भारत में बीमा का नियामक ढांचा। तारांकन IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लाइसेंसिंग इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देना। सॉल्वेंसी मार्जिन मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। मार्केट कॉन्डक्ट फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करना। रेगुलेटरी कंप्लायंस रेगुलेशंस फॉलो करना। रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी मार्केट कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। दिस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कवर्स द main points. If you have any specific questions, feel free to ask. Let's break down Chapter 4, Reinsurance and Risk Management, in English. Chapter 4, Reinsurance and Risk Management Reinsurance or Risk Management. Introduction to Reinsurance Reinsurance का Introduction. Definition परिभाषा Reinsurance वो प्रैक्टिस है जहां एक इंश्योरेंस कंपनी सीडिंग कंपनी
अपने रिस्क का कुछ हिस्सा दूसरी इंश्योरेंस कंपनी रीइंश्योरर को ट्रांसफर करती है ताकि बड़े क्लेम्स का बोझ कम हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो। Reinsurance is when an insurance company transfers part of its risk to another insurance company to reduce the burden of large claims and improve financial stability. Purpose उद्देश्य ये इंश्योरेंस कंपनीज को अपने रिस्क एक्सपोजर को मैनेज करने में हेल्प करता है, रिस्क को अलग अलग पार्टीज में स्प्रेड करके, ताकि अनएक्सपेक्टेड बड़े लॉसेस से इंसॉल्वेंसी दिवालिया ना हो। It helps insurance companies manage their risk by spreading it across multiple parties, preventing insolvency due to large losses. Types of reinsurance reinsurance के प्रकार reinsurance treaty या facultative basis पे अरेंज किया जा सकता है, सीडिंग कंपनी और reinsurer के बीच agreement पे डिपेंड करता है। Reinsurance can be arranged on a treaty or facultative basis, depending on the agreement. बेनिफिट्स फाइड ये इंश्योरेंस कंपनीज को अपने कैपिटल को मैनेज करने, सॉल्वेंसी मेंटेन करने, रिस्क डाइवर्सिफाई करने और अंडरराइटिंग कैपेसिटी एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इंश्योरेंस कंपनीज मैनेज कैपिटल, मेंटेन सॉल्वेंसी, डाइवर्सिफाई रिस्क एंड एक्सपैंड अंडरराइटिंग कैपेसिटी। वेरियस टाइप्स ऑफ रीइंश्योरेंस के अलग अलग प्रकार। फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस रीइंश्योरर हर इंडिविजुअल पॉलिसी को एवैल्यूएट करता है और डिसाइड करता है कि रिस्क एक्सेप्ट करना है या नहीं। ये टिपिकली बड़े या अनयूजुअल रिस्क्स के लिए यूज होता है। द रीइंश्योरर एवैल्यूएट्स ईच पॉलिसी एंड डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट द रिस्क। यूज्ड फॉर लार्ज और अनयूजुअल रिस्क्स। ट्रीटी रीइंश्योरेंस सीडिंग कंपनी और रीइंश्योरर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट जो पॉलिसीज के पोर्टफोलियो को कवर करता है। रीइंश्योरर ऑटोमेटिकली रिस्क्स का प्रीडिटरमिन्ड शेयर एक्सेप्ट करता है। ए कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ पॉलिसीज। द रीइंश्योरर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट्स अ शेयर ऑफ द रिस्क्स। प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस अनुपातिक रीइंश्योरर प्रीमियम्स और लॉसेस का फिक्स्ड परसेंटेज शेयर करता है, टिपिकली ट्रीटी रीइंश्योरेंस में यूज होता है। द रीइंश्योरर शेयर्स अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रीमियम्स एंड लॉसेस। नॉन प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस गैर अनुपातिक रीइंश्योरर तभी पे करता है जब लॉसेस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, ऑफन कैटास्ट्रोफी कवरेज में यूज होता है। द रीइंश्योरर ओनली पेज व्हेन लॉसेस एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। एक्सेस ऑफ लॉस रीइंश्योरेंस नॉन प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस का एक फॉर्म जहां रीइंश्योरर लॉसेस कवर करता है जो सीडिंग कंपनी द्वारा सेट किए गए एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा होते हैं। द रीइंश्योरर कवर्स लॉसेस एक्सीडिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट सेट बाय द सीडिंग कंपनी। मेथड ऑफ शेयरिंग लॉसेस शेयर करने का तरीका। कोटा शेयर एक प्रोपोर्शनल मेथड जहां रीइंश्योरर प्रीमियम्स का फिक्स्ड परसेंटेज रिसीव करता है और लॉसेस का इक्विवेलेंट परसेंटेज शेयर करता है। द रीइंश्योरर रिसीव्स अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रीमियम्स एंड शेयर्स एन इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ लॉसेस। सरप्लस शेयर सीडिंग कंपनी रिस्क का एक हिस्सा रिटेन करती है और रीइंश्योरर उस रिटेंशन लिमिट से ऊपर के किसी भी लॉस को कवर करता है, प्रोवाइड की गई कवरेज के अमाउंट के बेसिस पे। The ceding company retains part of the risk, and the reinsurer covers losses above that limit. Excess of loss एक non-proportional method जहां reinsurer losses cover करता है जो एक certain threshold, जिसे attachment point कहते हैं, से ज़्यादा होते हैं, एक specified limit तक। The reinsurer covers losses exceeding a certain threshold up to a specified limit. Per risk wise, per event, पर रिस्क इंडिविजुअल रिस्क्स के लिए लॉस शेयरिंग जैसे एक बिल्डिंग या पॉलिसी। लॉस शेयरिंग फॉर इंडिविजुअल रिस्क्स। पर इवेंट एक सिंगल इवेंट के लिए लॉस शेयरिंग जैसे नेचुरल डिजास्टर जो मल्टीपल पॉलिसीज को अफेक्ट करता है। लॉस शेयरिंग फॉर अ सिंगल इवेंट। ऑल्टरनेटिव्स टू रीइंश्योरेंस के ऑल्टरनेटिव्स। कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स कैट बॉन्ड्स इंश्योरर्स या रीइंश्योरर्स द्वारा इशू किए गए सिक्योरिटीज ताकि कैटास्ट्रोफी का रिस्क कैपिटल मार्केट्स में ट्रांसफर किया जा सके। अगर स्पेसिफाइड इवेंट होता है तो बॉन्ड होल्डर्स अपना इन्वेस्टमेंट खो देते हैं जो इंश्योरर को कॉम्पेंसेट करता है। सिक्योरिटीज इशूड टू ट्रांसफर कैटास्ट्रोफी रिस्क टू कैपिटल मार्केट्स। इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज ILS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न के बदले में इंश्योरर का रिस्क लेने की अनुमति देते हैं। इनमें कैट बॉन्ड्स, कोलैटरलाइज्ड रीइंश्योरेंस और साइडकार्स शामिल हैं।
Financial instruments allowing investors to take on insurer risk. Finite risk insurance. Finite risk insurance रिस्क फाइनेंसिंग का एक फॉर्म जो ट्रेडिशनल रीइंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट फाइनेंसिंग को ब्लेंड करता है। ये टिपिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए यूज होता है जिनके क्लेम्स ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। ब्लेंड्स ट्रेडिशनल रीइंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट फाइनेंसिंग। कैप्टिव इंश्योरेंस। कैप्टिव इंश्योरेंस एक सेल्फ इंश्योरेंस अरेंजमेंट जहां एक पेरेंट कंपनी अपनी रिस्क्स को इंश्योर करने के लिए एक सब्सिडरी कैप्टिव इंश्योरर क्रिएट करती है। कैप्टिव इंश्योरेंस ट्रेडिशनल रीइंश्योरेंस का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव हो सकता है। A self-insurance arrangement where a parent company creates a subsidiary to insure its own risks. Insurance and investment. Insurance or investment. Investment of premiums. Premiums का investment insurers policy holders से collected premiums को income generate करने के लिए invest करते हैं। ये investment stocks, bonds, real estate या other financial instruments में हो सकते हैं। Insurers invest collected premiums to generate income. रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क और रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स चूज करते टाइम इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करती हैं। उन्हें क्लेम्स पे करने के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी इंश्योर करनी होती है जबकि पॉलिसी होल्डर बेनिफिट्स को सपोर्ट करने के लिए रिटर्न्स भी चाहिए होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न व्हेन चूजिंग इन्वेस्टमेंट्स। एसेट लायबिलिटी मैचिंग। एसेट लायबिलिटी मैचिंग इंश्योरर्स एसेट्स की मैच्योरिटी को लायबिलिटीज फ्यूचर क्लेम्स के साथ मैच करने का एम रखते हैं। ये स्ट्रैटेजी इंश्योर करती है कि इंश्योरर के पास क्लेम ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं जब वो अराइज होते हैं। इंश्योरर्स एम टू मैच द मैच्योरिटी ऑफ एसेट्स विद फ्यूचर क्लेम्स। इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। इन्वेस्टमेंट नियम। इंश्योरेंस कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस के सब्जेक्ट हैं, इंक्लूडिंग अन टाइप्स और अमाउंट्स पे लिमिटेशंस जो वो होल्ड कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स। इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग। प्राइसिंग पे असर। इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स प्रीमियम्स को अफोर्डेबल रखने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कैन इम्पैक्ट इंश्योरेंस प्राइसिंग। रेट मेकिंग एंड इट्स मेथड। रेट मेकिंग और उसका तरीका। रेट मेकिंग वो प्रोसेस है जो डिटरमिन करता है कि एक इंश्योरर एक पर्टिकुलर कवरेज के लिए कितना प्रीमियम चार्ज करता है। इसमें इंश्योर्ड के रिस्क को एसेस करना और अप्रोप्रिएट प्रीमियम कैलकुलेट करना शामिल है। Rate making determines the premium an insurer charges for coverage. Factors affecting rates. Rates को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की फैक्टर्स में कवरेज का टाइप, इंश्योर का रिस्क प्रोफाइल, लॉस हिस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं। की फैक्टर्स इंक्लूड कवरेज टाइप, रिस्क प्रोफाइल, लॉस हिस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मेथड्स ऑफ रेट मेकिंग। रेट मेकिंग के तरीके। एक्सपीरियंस रेटिंग। रेट्स डिटरमिन करने के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर या ग्रुप के हिस्टोरिकल लॉस डेटा का यूज करता है। यूसेस हिस्टोरिकल लॉस डेटा टू डिटरमिन रेट्स। मैन्युअल रेटिंग। अलग अलग क्लासेस ऑफ रिस्क्स के लिए रेट्स सेट करने के लिए इंडस्ट्री वाइड डेटा का यूज करता है। यूसेस इंडस्ट्री वाइड डेटा टू सेट रेट्स। जजमेंट रेटिंग। जब एडिक्वेट डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो रेट्स सेट करने के लिए अंडरराइटर के एक्सपीरियंस और जजमेंट पे रिलाई करता है। Relies on underwriter judgment when data is unavailable. Loss reserve. Loss reserve insurers expected future claims के लिए reserves maintain करते हैं जो कंपनी अपनी obligations meet कर सके। ये इंश्योर करने के लिए रेट मेकिंग में फैक्टर किए जाते हैं। Insurers maintain reserves for expected future claims. को-इंश्योरेंस सा बीमा। डेफिनेशन। परिभाषा। को इंश्योरेंस क्लेम्स पे करने में इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेफर करता है। ये टिपिकली हेल्थ इंश्योरेंस में यूज होता है जहां इंश्योर्ड डिडक्टेबल मीट होने के बाद कॉस्ट्स का एक सर्टेन परसेंटेज पे करता है। को-इंश्योरेंस refers to shared responsibility in paying claims. Typical application. आम उपयोग। फॉर एग्जाम्पल एक 802 को इंश्योरेंस प्लान में इंश्योरर कवर्ड एक्सपेंसेस का 80%